3, 2, 1 and time's up. इतनी सी देर में अपना टास्क तो नहीं खत्म कर पाई होंगी आईएएस साहिब आप। यहां पर भी नहीं है, गई तो गई कहां? सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचन केशा सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचन केशा। क्या ही सर, सवाल किसी और को मत पूछना। इन्हें फाइल्स कहते हैं। फाइल्स है कि मजाक है ये? क्या क्या है ये? सर, आप ही ने तो कहा था ना कि काम वाली फाइल्स लेकर आना है, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि सारी फाइल्स नहीं लेकर आना है। तो मैं फाइल्स लेकर आ गई, और अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सी फाइल्स में क्या है, ये ढूंढने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना। सिर्फ मुझे नहीं, हनुमान जी को भी लगा था ढूंढने में समय। क्या? फाइल्स। संजीवनी बूटी वेद सर, आप भी ना, इसीलिए तो हनुमान जी पूरा धूणगिरी पर्वत उठा के लेकर आए, और मैं भी रिकॉर्ड रूम से लेकर आई फाइल्स। अब इतने सारे लोग हैं, सारी क्राइसिस भी है, तो सबको हाथ बटाना चाहिए ना। क्यों अनिका, जिया, बटाओगे ना हाथ? क्या बोल रही है तू? हाँ हाँ, इतनी पढ़ी लिखी तो हो दोनों, कॉलेज भी जाते थे ना, तो नॉलेज थोड़ा काम आएगा, है ना? चलो 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 चलो। सरू को आउट करना था, अब हाथ बटाना पड़ेगा। काएगा नीलम, इतनी आलस कि गद्दा अब साथ साथ में लेकर चलने लगी सोने के लिए? नहीं सासूबाई, ये सिर्फ गद्दा नहीं है, ये आपके बेटे का, मतलब आपके रजत बेटे का बड़ा सीक्रेट है। काय? काय? नीलम, ये बातों को जिलेबी की तरह गोल गोल घुमाकर मत बोल। क्या बोलना क्या चाहती? क्या सीक्रेट का है? बताती हूँ बताती हूँ। सरू के और रजत के रिश्ते के बीच कोई है, कोई तीसरा। काय? ये गद्दा। काय सांगते, येडी झाली? ऐकून तर घ्या सासूबाई, ये गद्दा मैंने ढूंढा है। इसका मतलब समझते हैं आप? वो दोनों एक पलंग पर एक साथ एक गद्दे पर नहीं सोते। हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता ही नहीं है उन दोनों का। सासूबाई, मुझे ना उसी दिन डाउट आ गया था, पूजा वाले दिन, जब सरू ने बहाना मारा था, क्योंकि उसको रजत भाऊजी के साथ पूजा में बैठना ही नहीं था, याद है ना? कल भी ट्रांसफर लेके अकेले ही जाने वाले थे, और अपने रजत भाऊजी इधर ही अपने साथ। मेरे को ना इतना दुख होता है ना उनके लिए। इसका मतलब शादी में है झोल, खुल गई है पोल। सरोजा, वेद ने सरू को चैलेंज दिया था कि एक गलती और वेद उसका ट्रांसफर कर देगा, पर सरू चैलेंज पार कर गई।
क्या है ये? पति पत्नी के कमरे में एक्स्ट्रा गद्दा निकलना मतलब भाई मुझे तो शर्म आती है। आप लोग समझदार है, समझ लीजिए। बिल्कुल सही कहा भाई ने। समझदार तो आप भी हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही। जो आपके मतलब का मैटर है ही नहीं, उसमें भी आपने दिमाग जरूर लगाना है। कोई काम धंधा बचा नहीं आपके पास क्या? जो एक हस्बैंड वाइफ के कमरे में घुस के जासूसी चालू कर दी आपने। ठीक है रजत भाऊजी, तो मुझे ये बताइए किंग साइज डबल बेड के कमरे से ये एक्स्ट्रा गद्दा कैसे निकला? जब जासूसी करनी ही थी तो जरा डिटेल में कर लेती वहीं नहीं। आपको पता चल जाता कि जिस किंग साइज डबल बेड की आप बात कर रही हैं वो टूट गया है। क्या? जी, तभी एक गद्दा मैंने मंगवाया था कमरे में रखने के लिए। क्या है साला, यकीन नहीं आ रहा? ठीक है दिलीप। हाँ भैया। बताइए, बेड रिपेयर करवाने के लिए मैंने कहा था या नहीं? जी मैंने कारपेंटर को बुलाया है, जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है। सुन लिया भाई नहीं, बेड को रिपेयर करवाने की जरूरत है, इसीलिए गद्दा मैंने मंगवाया था। लेकिन आपको तो हर चीज में एंटरटेनमेंट ही ढूंढना है। एक हस्बैंड वाइफ के कमरे में क्या चल रहा है उसको भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही बनाना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे बहनी, थोड़ी सी शर्म रखिए। और जो आपका फालतू का दिमाग है ना, उसे फालतू जगहों पर मत लगाइए। एक और बात, सरू और मेरा रिश्ता और हमारे बीच की बातें हमारा मैटर है, तो ना ये बात किसी को समझने की जरूरत है और ना ही हमें समझाने की। एंड आई बिलीव समझदार को इशारा काफी है। ये गद्दा, कहीं इस चक्कर में सरू और मेरे बारे में सबको पता ना चल जाए। अरे दिलीप। जी भैया। अरे मेरा और सरू का ना छोटा सा झगड़ा हो गया है। अब वहीनी को पता चल गया तो बिन बात तमाशा बन जाएगा। मैं ना तुम्हें थोड़ी देर में हॉल में बुलाऊंगा, जैसा मैं समझाऊं वैसा ही बोलना। जी भैया। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले ना 2 बार सोच लिया कर।